भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हमारे मध्य में उपस्थित पंडित विरजानंद शास्त्री जी, जो कि गुरुकुल विरजानंद वैदिक गुरुकुल इंदौर से हमारे मध्य आए हैं, हमारे उप प्रधान जी, मंत्री जी, मातृशक्ति और सभी आर्य सज्जनों, आइए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों पर चिंतन कर रहे थे। तो अगला मंत्र है स नु बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनिशाना तृतीये धामन्न धीरयन्। तो मंत्र कहता है सह नह बंधु, वह हमारा बंधु है, जनिता उत्पादक है, सह विधाता वही निर्माता विधान करने वाला है, विश्वाधामानी संपूर्ण धामों जन्मों स्थानों को, और भुवनानी लोगों को वेद अर्थात जानता है अथवा प्राप्त है। यत्र जिस परमात्मा में अमृतम आनशाना मोक्ष को प्राप्त करते हुए, देवहा मुक्त जीव, तृतीय तीसरे संसार के सुख दुख से परे, धामन मोक्ष अर्थात धाम में मोक्ष रूपी धाम में अधिरयंत अधिकार पूर्वक विचरते हैं। तो यहाँ बताया कि ईश्वर क्या है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, सहायक है, हमारा संगी और साथी है। जनिता है, वह संसार को उत्पन्न करने वाला है, सारी सृष्टि को उसने उत्पन्न किया है, हमारे शरीर को उसी ने ही उत्पन्न किया है। और वही जो है विधाता भी है, विधान करने वाला भी है, वेद के द्वारा जो जिससे संसार चलता है, सारे नियम भी उसी ने ही बनाए हैं, और सभी का धारण करता भी वही है, इसलिए उसको विधाता कहा है। और कहा कि विश्वाधामानी के जो ये संपूर्ण संसार में जो भी धाम है, स्थान है, और जो भी जन्म है, और जो भुवन है अर्थात जो लोग हैं, उसको ईश्वर जानता है और इन सबको प्राप्त भी है, क्योंकि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ भी है। सर्वव्यापक होने से वह सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जानने वाला है। और कहा गया इसी जो है परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त करते हुए जो मुक्त जीव है, वह बताया कि एक धाम है, उसको बोला कि वह है तृतीय धाम, कि वह तीसरा धाम है, उसको मोक्ष रूपी धाम कहा। और वह तीसरा इसलिए कहा गया क्योंकि वह संसार के सुख दुख से परे है, सांसारिक विषय सुख वहाँ पर नहीं है, और ना ही उनसे जो प्राप्त होते हैं दुख भी वहाँ पर नहीं है, केवल ईश्वर का आनंद है वहाँ पे। और उसमें जो मुक्त जीव है वह अधिकार पूर्वक विचरण करते हैं, और ईश्वर से जो ईश्वर का आनंद है उसको भी प्राप्त करते हैं। तो यह मुक्ति में हमें लाभ मिलता है कि ईश्वर के आनंद स्वरूप में हम मग्न रहते हैं, और वहाँ भी कोई भी दुख नहीं प्राप्त होता जीव को, इसलिए उसको कहा कि वह मुक्त होता है, कि वह सांसारिक जन्म मरण के चक्र से और सांसारिक जो कि दुख आते हैं उनसे भी मुक्त होता है। तो यहाँ विनय किया गया, प्रभु हम सहायक की खोज में भटक रहे हैं, हमें कोई संगी साथी ना मिलता था। प्रभु तेरे भक्त सदगुरु ने बताया तू हमारा सच्चा बंधु है, तू हमारा निरंतर सखा है, सचमुच सखे हमने देख लिया है, तू ही हमारा बंधु है। माता पिता रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट होकर कभी कभी घर से निकाल भी देते हैं, परंतु धन्य हो परमात्मन, तुम हमसे कभी रूठते ही नहीं हो, अतः कभी हमारा त्याग भी नहीं करते हो, सदा हमारे अंग संग रहते हो, सदा अपने सत्संग में रखते हो। सांसारिक माता पिता बंधु भ्राता अवश्य अपने किसी स्वार्थ को सामने रखकर हमसे प्यार करते हैं।